किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जानकारी दी थी कि आप अपनी फसल का जो रूट डेवलपमेंट है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि फसल का जो जड़ों का विकास अगर अच्छा होता है तो हमारी ओवरऑल फसल हेल्दी रहती है, कीट व रोग कम आते हैं और हमें प्रोडक्शन उत्पादन बेहतर देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आपको बताई थी, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हार्मोन्स के बारे में, उन फर्टिलाइज़र के बारे में या ऐसी कुछ बेनिफिशियल फंगस के बारे में जो हमारे रूट डेवलपमेंट को बेहतर करने में हेल्प करती हैं, रूट को अच्छा रखने के में सहायक होती है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से फर्टिलाइज़र रूट डेवलपमेंट के लिए बेहतर होते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरी होता है रूट डेवलपमेंट के लिए, जिसको लगभग हर फार्मर जानते हैं जिसके बारे में, वो है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है रूट डेवलपमेंट के लिए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊँगा, जो न्यूट्रिशन बताऊँगा, वो रूट डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। यानी कि उनको रूट डेवलपमेंट के लिए उनकी थोड़ी अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है उस समय। यदि थोड़ा ज़्यादा देंगे तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा दें तो वो टॉक्सिक भी हो जाएगा आपके पौधे के लिए, उल्टा नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है बैलेंस मात्रा में उसको दे, यानी कि उसकी कमी ना होने दें उस समय, उस स्टेज में, रूट डेवलपमेंट के स्टेज में इन फर्टिलाइज़र की। दूसरा, देखिए, इन फर्टिलाइज़र के जो भी मैं न्यूट्रिशन आपको बता रहा हूँ, जो तत्व बता रहा हूँ, इन तत्व के अतिरिक्त भी जो अन्य तत्व होते हैं, अन्य पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इनके अतिरिक्त भी जो अन्य पोषक तत्व हैं वो भी बैलेंस मात्रा में हमारी फसल के अंदर होने चाहिए, जब भी हमारा पौधा अच्छे से डेवलप हो पाता है, उसकी रूट डेवलप हो पाती हैं। ऐसा नहीं कि आप उन पर ध्यान ना दें और तत्व की कमी है तब भी रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो देखिए, एक तो जैसा मैंने बताया, फास्फोरस जो है वो रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रूट डेवलपमेंट को बेहतर करने में। तो हम डीएपी देते हैं। डीएपी आप हमेशा बुवाई के समय डाल देते हैं अपने खेत के अंदर। तो डीएपी में फास्फोरस होता है, धीरे धीरे रिलीज होता है। तो जब हमारे पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है उस समय उसका रूट डेवलपमेंट भी चल रहा होता है। तो उस समय हमें फास्फोरस, ये ध्यान में रखें, फास्फोरस उचित मात्रा में हो, तो उसके लिए हम डीएपी का बेसल डोज में ज़रूर उपयोग करें। हर किसान को उपयोग करना चाहिए। और यदि आपकी मिट्टी ऐसी है जिसमें फास्फोरस की उच्च मात्रा है, आपने सॉइल टेस्ट कराया उसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में है, तो आप कोशिश करें जो हमारे पीएसबी बैक्टीरिया हैं वो ज़रूर डालें रूट डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो फास्फोरस है ज़मीन के अंदर, हो सकता है वो अवेलेबल फॉर्म में ना हो, फिक्स फॉर्म में हो, क्योंकि जो फास्फोरस होता है हाईली रिएक्टिव होता है, जिससे वो फिक्स फॉर्म में जा कर के और हमारे पौधे को अवेलेबल नहीं हो पाता है, फिक्स फॉर्म में मिट्टी में पड़ा रहता है। तो उसके लिए पीएसबी बैक्टीरिया आप डालें। और आप डीएपी भी डाल रहे हैं, जब भी आप पीएसबी बैक्टीरिया का ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में उपयोग करें, जिससे जो भी हम फास्फोरस दे रहे हैं वो एंश्योर हो जाए कि हाँ, वो हमारे पौधे को मिल पा रही है। पीएसबी बैक्टीरिया का यही काम होता है, उसको अवेलेबल कराने का हमारे पौधों को, तो जिससे रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है रूट डेवलपमेंट के लिए। और देखिए, एक और तत्व है जो रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी कमी भी हो जाए तो रूट, आप देखेंगे, रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा, बेशक आप फास्फोरस उचित मात्रा में दे रहे हैं। तो वो है हमारा कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम की कमी होने पर भी जो रूट डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। तो कैल्शियम भी उचित मात्रा में होना चाहिए हमारे प्लांट के अंदर, स्पेशली जब रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि वेजिटेटिव स्टेज में। तो कैल्शियम का आप एक आध स्प्रे भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो सेल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, सेल्स को मजबूत करता है, जिससे जो हमारी सेल्स डेवलप होती हैं, सेल्स मजबूत रहती हैं। तो सेल डेवलपमेंट होने से जड़ों का विकास अच्छा होगा और सेल स्ट्रांग रहेंगी, मजबूत रहेंगी, तो कीटों व रोगों के प्रति भी हमारा जो पौधा है वो सहनशील रहेगा। कीट व रोग भी आपको कम देखने को मिलेंगे कैल्शियम उचित मात्रा में देने से। तो ये जो तत्व हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो बाकी के तत्व हैं वो भी कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जो थोड़ा फास्फोरस है वो आप एक आध स्प्रे भी ले सकते हैं वेजिटेटिव स्टेज में, बेसल डोज में बेशक दिया है आपने। और एनपीके जैसे 05234 आता है या 05234 आता है, जिसमें फास्फोरस अधिक होता है, 52% होता है, तो आप उसका स्प्रे ले सकते हैं। तो उससे क्या है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा हम दे दें उस समय, तो उससे क्या है, तो हमारी जो जड़ों को एक बूस्ट मिल जाता है, तो जड़ डेवलपमेंट अच्छा होता है। इसी तरह आप जो हमारा कैल्शियम है उसका भी एक स्प्रे वेजिटेटिव स्टेज में ले सकते हैं। तो ये जो तत्व हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी
की तत्व की कमी भी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो बैलेंस मात्रा में आपको सभी को देना है, एक अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी रूट डेवलपमेंट के लिए और अच्छे और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्लांट के। अब बात करते हैं कौन कौन से कुछ बेनिफिशियल फंगस के बारे में। तो देखिए, रूट के लिए जो सबसे बेहतरीन जो फंगस है वो है हमारी माइकोराइजा। माइकोराइजा रूट के डेवलपमेंट को तो नहीं बढ़ाती है, लेकिन वो क्या करती है, रूट अगर आपकी रूट छोटी भी है, यदि उनकी ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुई है, तो माइकोराइजा क्या है कि वो जो फंगस है ज़मीन के अंदर तक फैल करके और वो हमारी जो रूट्स है, रूट्स तक चिपक जाती है, यानी कि उसके साथ एक संबंध बना लेती है और अपने आप को दूर दूर तक विकसित कर लेती है, जो माइकोराइजा फंगस होती है। और फिर दूर दूर से जो न्यूट्रिशन है वो हमारे पौधे को अवेलेबल कराती है, जिससे पौधा स्ट्रांग रहता है। तो माइकोराइजा बहुत बेनिफिशियल रहती है रूट के लिए, और रूट को हानिकारक फंगस से भी ये बचाने का काम करती है, यानी कि माइकोराइजा आप देंगे तो हानिकारक फंगस का अटैक भी ये नहीं होने देती है हमारी रूट्स पर। वो क्यों? क्योंकि देखिए, जो माइकोराइजा है इसको क्या है, रूट से कुछ अपना खाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं, जिनका ये रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब करता रहता है, जो माइकोराइजा फंगस है, जिसके माध्यम से वह अपने आप को विकसित करता है। और फिर ये उसके बदले क्या है, जो दूर दूर से न्यूट्रिशन और पानी को ला करके हमारे पौधे को अवेलेबल कराता है, जिससे पौधे को अच्छे न्यूट्रिशन मिलते हैं और पौधा हमारा अच्छे से डेवलप कर पाता है, और पौधे में सूखे की स्थिति भी नहीं बनती है। यानी कि पौधे में अगर पानी भी लंबे समय तक नहीं दिया, क्योंकि माइकोराइजा गहराई से पानी को ला करके पौधे को अवेलेबल कराती है, तो सूखे की स्थिति को झेलने की क्षमता भी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। और उसके साथ साथ देखिए, जो माइकोराइजा फंगस होती है, ये हमारी जो फास्फोरस होती है, फास्फोरस को सॉल्युबल बनाने का भी काम करती है। जी हाँ, जो फिक्स फॉर्म में जो फास्फोरस पड़ी है उसको सॉल्युबल बना करके पौधे को उपलब्ध कराती है, जिससे रूट डेवलपमेंट और तेज हो जाता है। तो ये भी बेनिफिट्स इसका देखने को मिलता है। तो काफ़ी ये शानदार होती है माइकोराइजा, बहुत उपयोगी होती है, आप ज़रूर उपयोग करें। माइकोराइजा कौन कौन से ब्रांड की हमें मिलती है, क्या उसका प्राइस है, यदि आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दें, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर ला देंगे। उसके बाद देखिए, आप जो हमारी रूट डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए जो दे सकते हैं वो है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन आता है। आप जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं, साइटोकाइनिन का उपयोग कर सकते हैं, ट्राइकोंटानोल आता है। ये सभी हार्मोन्स होते हैं। देखिए, ये इनका काम होता है सेल डिवीजन को बढ़ा देना या सेल को एलोंगेशन कर देना, यानी कि सेल की लंबाई चौड़ाई को बढ़ा देना या सेल डिवीजन को तेज कर देना। तो जिससे क्या है कि जिस स्टेज में आप देंगे, मान लीजिए वेजिटेटिव स्टेज में दे रहे हैं, तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी आएगी, साथ में रूट डेवलपमेंट भी अच्छा होगा इन हार्मोन्स के उपयोग से। और उसी तरह यदि आप फ्रूटिंग स्टेज में दे रहे हैं, तो क्योंकि फ्रूटिंग स्टेज में क्या है, सबसे ज़्यादा जो सेल डेवलपमेंट हो रहा होता है वो हो रहा होता है फ्रूट के अंदर, क्योंकि हमारी जो रूट का डेवलपमेंट है वो हो चुका है, हमारे पौधे का डेवलपमेंट हो चुका है। जब उसमें फ्रूटिंग आती है तो फिर फ्रूट में ही सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। तो उस समय यदि आप जिब्रेलिक एसिड का उपयोग करेंगे तो फ्रूट के साइज को बढ़ा देगा। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप किस स्टेज में उपयोग कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव स्टेज में उपयोग करेंगे तो ग्रोथ को अच्छा करेगा और साथ में जो हमारी रूट डेवलपमेंट को अच्छा करेगा। तो आप उस समय इसको भी दे सकते हैं। ये भी बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग ब्रांड आते हैं, तो यदि आप इन पे भी चाहते हैं तो हम इन पे भी एक डिटेल वीडियो सेपरेट बना देंगे। जिब्रेलिक है जो हमारा हार्मोन आता है, उसके कौन कौन से ब्रांड आते हैं, क्या उसका प्राइस है, कैसे उपयोग करना है, तो हम वो भी बना देंगे। साइटोकाइनिन हार्मोन के कौन कौन से ब्रांड आते हैं, कैसे उपयोग करना है, वो भी बना देंगे। ट्राइकोंटानोल के बारे में भी बना देंगे। तो धीरे धीरे इन पे सब पे हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करें। सबसे पहले आपको माइकोराइजा पे चाहिए, किस पे चाहिए वो कमेंट करें। तो उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।